आए हो हमको सपनों के गाँव में, ले तो आए हो हमको सपनों के गाँव में, प्यार की छाँव में बैठाए रखना सजना। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आज मैं आपको अपनी शादी का तीसरा दिन बताऊंगी जो इन्होंने मेरे साथ किया। आप लोग अपना कीमती समय दे करके मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरी फेसबुक पे भी है वीडियोस और मेरी यूट्यूब पे भी है। जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मेरी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच आप लोगों ने पार्ट 21 देखा होगा। अब उसके आगे की मैं आपको बताती हूँ। पार्ट 21 में मैंने आपको हरियाली तीज के बारे में बताया था कि मेरा पद फेरा कैसे हुआ था और उसी दिन से मेरे पापा के घर के दरवाजे मेरे लिए बंद करा दिए गए थे, मेरी बहन हिमानी अरोड़ा के द्वारा और मेरी मम्मी के द्वारा। उसके बाद जब मेरी वीरवार को मैं इनके घर में शादी करके आ गई थी, शुक्रवार को मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट करा। मेरी किचन तो थी नहीं, ना ये मुझे कहीं घुमाने ले गए और घर पे ही थे। और फिर उसके बाद तीसरे दिन इन्होंने शनिवार को मेरी किचन स्टार्ट करा दी, ये बोल करके कि आज शनिवार है और हम हर शनिवार को माता काली के मंदिर जाते हैं, जो दक्षिणी काली मंदिर है चंडी देवी के पास, और हम कंजक भी जिमाएंगे। तो इन्होंने मुझे सुबह 3 बजे उठा दिया शनिवार को और बोला कि तुम कंजक जिमेगी तो 20 से 25 लोगों का खाना बना लो। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा कि ये लोग मुझे भी मंदिर ले जाएंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड और मेरी सास के लोग मंदिर चले गए सुबह 4 बजे और सारा बर्डन मेरे ऊपर डाल गए, जिसमें कि मैंने आलू टमाटर की सब्जी, मिक्स वेजिटेबल और कद्दू की सब्जी और काले चने और हलवा और छोले, खीर। छोले तो हम, काले चने तो होते ही हैं, तो ये बनाए और अकेले बनाए। उसमें मैं यहाँ पे फंस गई कि मुझे खीर नहीं आती थी बनानी। इसका ये एक एविडेंस मैं आपको दे सकती हूँ कि उस डेट पे मेरी कॉल भी गई हुई है मेरी लुधियाना वाली बुआ के पास सुबह 5 बजे की, और मैं अकेले सब खाना बना रही थी और परेशान थी कि मुझे खीर नहीं बनाने आती और मैं किराएदारों से कैसे पूछूं, क्योंकि नहीं, तीसरा दिन था, कैसे किराएदारों के पास जाऊं, नीचे और ऊपर भी बोलचाल तो है नहीं, अभी तीसरे दिन ही तो है, मैं घर से बाहर निकली कहाँ थी। तो फिर मैंने अपनी बुआ को फ़ोन किया सुबह 5 बजे और मैंने अपनी बुआ से पूछा कि ये खीर कैसे बनती है। तो मेरी बुआ भी थोड़ा अचंभे में पड़ गई कि पूरी ज़िंदगी 12 साल की उम्र से लेकर के अपने घर में इतने साल इनने काम किया है और आज भी इसको चैन नहीं दिया इसकी सास ने कि सुबह ये लड़की 4 बजे उठ कर के सारा खाना बना रही है, वो भी 20 से 25 लोगों का। मेरी बुआ ने बोला क्यों, तेरी सास को नहीं होना चाहिए था, या तेरी सास को तेरे साथ खाना नहीं बनवाना चाहिए था, और या तेरी सास को ये तो बताना चाहिए था कि भाई खीर कैसे बनती है जब लड़की को नहीं बनाने आती। तो उतना तो वो बता सकती थी, लेकिन वो घर पे नहीं थी। मेरी बुआ ने बताया जैसे जैसे खीर कैसे बनानी, मैंने वैसे बनाई। मुझे लगा मेरे साथ 6 बजे तक आ जाएगी तो मेरे साथ थोड़ा सा काम करवा देगी, लेकिन वो जानबूझ के और लेट आई 8 बजे। जब 8 बजे आई, मैं सारा सब कुछ बना चुकी थी, सिर्फ खीर लास्ट में पक रही थी गैस पे। तो ये आए और मैंने सीढ़ी पे देखा, मैं उस वक्त झाड़ू लगा रही थी, मैं तीसरे दिन झाड़ू भी लगा रही थी इनके घर में। मेरी सास आई, अरे अरे ये नाटक तो बहुत अच्छा करती है, आप लोग तो जानते हो जो लोग रूमा बेरी जी से मिले हुए हो। अरे ये क्या है कि अरे ये तो झाड़ू मैं लगा लूँगी, तूने कैसे करा, आज तीसरे दिन में तूने घर का काम संभाल लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आदत है मुझे, बचपन से आदत। ये फटाफट सीढ़ी चढ़ रही थी और फिर बोली चल चल मैं तेरे साथ खाना बनवाऊँ, पता नहीं तूने बनाया नहीं बनाया, क्या कर लिया, कुछ तो तैयारी कर ली होगी, सब्जी वब्जी काट के तो रख लोगे, ला मैं छोंक दूँ। जब ये किचन में आई और इसने सारा खाना बना देख लिया और ये हैरान हो गई और इसका मुंह एकदम लाल हो गया। और बल्कि सास को तो खुश होना चाहिए, अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी मिली है, सब कुछ अकेले कर लेती है, अच्छा खाना बना लेती है, लेकिन नहीं, इसका मुंह बन गया, ऐसे मुंह बन गया था जैसे एक सोतन को देख करके मुंह बना लेती है। और बोली कि किसने बनाया है खाना। मैंने कहा किसने क्या, मैंने बनाया है। नहीं, तू इतना सारा कैसे खाना बना लेती है भाई, एक ही साथ तूने कैसे बना लिया अकेले, झूठ मत बोल। मैंने कहा झूठ उसमें बोलने की क्या बात है, कौन आया है बनाने, कोई भी नहीं आया और मैं अकेली थी। फिर वो ऊपर वाली जो किराएदारी थी उसने कहा आंटी आपकी बहू अकेली ही लगी हुई थी, हम भी देख रहे थे, क्योंकि उसके रूम से हमारी किचन दिखती थी। क्या है भाभी तो सुबह से लगी हुई है, खाना बना रही है अकेले। और
मम्मी का मुंह लाल हो गया और उसने फटाफट कंजक जमाई और सब कंजकों को खाना खिलाया। और उसके बाद इसने भी, मेरी सास ने खाना खाया और मेरे हस्बैंड ने भी खाना खाया। मैंने बस इतना बोली, हाँ ठीक है अच्छा बनाया, इतना बोला। फिर मैंने इनको बोला कि मम्मी जो खाना इतना बना हुआ है तो आप बड़े जेठानी को भी बुला लो, जेठ जेठानी भैया 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 भाभी भी यहीं खा लेंगे आके, और दूसरे वाले भैया भाभी को भी बुला लो, डैडी को बुला लो। तभी इसने मुझे घूरा और मेरे हस्बैंड को घूरा कि इसको समझा के रख। तो इन्होंने मुझे देखा, मैं चुप हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्यों क्या हुआ इनको। बोली कि तू हमें ना सिखा, तू हमें मत सिखा कि किसको खाना खे बुलाना है और किसको नहीं बुलाना, ठीक है। खाना अच्छा बनाया, खा पी के अपनी प्लेट मांजी। इसने घर का कोई काम नहीं करती थी, दुनिया की वो बहुत सासे काम करती हैं। और अच्छा हुआ मैं उस घर से जल्दी निकल गई, और या मैं वहाँ उस घर में प्रेग्नेंट हो जाती तो ये तो मेरी तो बहुत हालत ख़राब कर देती, क्योंकि इसने तो मेरी बीच वाली भाभी की भी बहुत हालत ख़राब करी है प्रेगनेंसी में। तो ये कुछ नहीं करती थी सिवाय अपनी एक प्लेट धो करके चल देती थी। इसने मुझे 2 दिन खाना खिलाया, बस शादी के 2 दिन, उसके बाद तो आज तक मैंने इसके हाथ का खाना नहीं खाया। इसके मर जाओ बीमार हो जाओ, इसके हाथ का कोई सुख नहीं है हमें। तो फिर उसके बाद इसने खाना खाया और अपने बेडरूम में सोने चली गई। फिर मुझे लगा सोने चली गई, वहाँ बेडरूम में जाके फ़ोन किया इसने। इतने में बड़ी भाभी आ गई टिफ़िन लेके। भाभी को फ़ोन किया इसने कि खाना ले जा, और आई, और उसने भी, मम्मी ने अपने हाथों से खाना डाल के दिया और वो भी खाना लेके चली गई। दूसरी वाली भाभी के लिए ये 3 बजे खड़खड़ी जाते थे, रात को 10 बजे आते थे क्योंकि ऑफिस वहीं था। तो उनके लिए भी ये 5 जनों के लिए खाना पैक कर गई, डैडी भैया भाभी और 2 बच्चे, 5 जनों के लिए खाना पैक कर गई सारा, वहाँ पे चला गया। और ये शाम को 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वहीं थे, तो मैं पीछे थी अकेली। तो इतनी ही देरी में मेरे जो मम्मी के यहाँ जो रेंट पे नीचे आए दीदी रहती थी, उनको हमने हलवा दिया था, तो वो हलवा की कटोरी वापस करने आई थी। उसमें उन्होंने कुछ मीठा रखा हुआ था और 1100 रुपये रखे हुए थे। ऐसी ऊपर वाली आंटी भी मुझे 151 रुपये दे गई थी और मेरी कटोरी वापस कर गई थी। कह रही हमारे पास तो इतना ही, हम ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, हम अमीर नहीं है। कोई बात नहीं, शगुन तो शगुन था ना, मैंने रख दिया। मैंने कहा मम्मी आएगी तो बता दूंगी, ये लोग मुझे शगुन दे गए। जैसे ही मम्मी 10 बजे आई, मैंने टेबल पे रखी हुई थी वही कटोरी, और जैसे मैंने कहा ये नीचे वाली दे गई हैं 1100 रुपये मिठाई, और ये ऊपर वाली दे गई। तो इन्हें देखा और चुप रही, कुछ नहीं बोली उस वक्त। मैं अपने हस्बैंड से अपने बेडरूम में बोल रहा, मैंने कहा कि ये लोग तो मेरे को शगुन दे गए, आप लोगों की तरफ से तो मुझे कोई शगुन ही नहीं मिला, हमारे यहाँ तो देते। तुम्हारी मम्मी से नहीं मिला, आपसे नहीं मिला, और बड़े जेठ जी से भी नहीं मिला, ना डैडी से मिला, बस इतनी बात करी थी। तो इसने गुस्से में दरवाज़ा खोला और बोली हाँ बता क्या बात है, मुझसे बात कर। मैं कहा मैं आपको कुछ नहीं कह रही, मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी। तो ये अपने बेटे को बोली इसको समझा के रख, ठीक है ना। और बोली ईशा सुन, ये टोन थी मम्मी की, जैसे वो जिस टोन में बोलती है ना, मैं आपको उसकी टोन भी अच्छी तरह मुझे दिमाग में सेट है, कान में सेट है मेरे को, उसकी साउंड, उसका उच्चारण, उसका एटीट्यूड, वो सब मुझे सेट हो रखा है। तो हस्बैंड को बोली इसको समझा के रख। ईशा सुन, आज तेरा 3रा दिन है मेरे घर में। जुबान हमारे यहाँ खाने के लिए हिलती है, बोलने के लिए नहीं। इतना समझा के रखियो काके इसको। और ये अपने रूम में चली गई, बेडरूम में। उसके बाद वो 1100 और वो जो 151 थे शगुन, मैंने कहा मम्मी इन शगुन का क्या करूं। तो बोली रख ले, जब तुझे दिए तो। खाना मैंने तो नहीं बनाया ना, वो तो तूने बनाया, तो तू रख ले। अब ये भी रख लूँगी भैया, तो ये भी टिंडोरा पिट देगी कि सास ने तो शगुन रख लिया, जा रख। और हाँ, वो जो शादी पे शगुन इकट्ठे होते हैं ना, वो जो जब बारात में लेन देन होता है, कोने पे कोई रिश्तेदार बिठा दिया जाता है शगुन लेने के लिए शादी वाले दिन, है ना। इसने अपने घर में से किसी को नहीं बिठाया, इस औरत ने अपने घर में से किसी को नहीं बिठाया। इसने खड़खड़ी के एक ऐसे आदमी को बिठाया, पता नहीं क्या है इनका कोई, आप समझदार हैं बाजार वाले, उस आदमी को बिठाया इसने। और उस आदमी ने हम ये खबर तक नहीं दी काका जी को कि भाई कौन कौन तेरी शादी में क्या क्या शगुन दे गए। वो सारे लिफाफे रूमा बेरी जी को दे दिए, और वो रूमा बेरी जी तो वो भी सारे शगुन खा गई। यही नहीं पता लगा कितने लोग बाराती में आए थे और कितने लोग शगुन दे गए, यही नहीं पता लगा आज तक हमें। ये वो तक खा गई। और जो मैं कह रही हूँ ना कि मेरी पहली रसोई का शगुन किसी ने नहीं दिया। और बाद में जब मैंने ये बोला, जब मम्मी ने बात सुन ली बेडरूम में कि ये शगुन की बात कर रही है कि शगुन मिलता है शगुन मिलता है,
तो मम्मी ने अगले दिन सुबह उठ कर के मुझे बोला, हमारे यहाँ कोई शगुन वगुन नहीं दिए जाते, ठीक है, और तू जिस जेठ जेठानी की बात कर रही है, देख मुझे तो वो लोग पसंद ही नहीं है। इनने ये बात बोली थी, तू भी कोई कांटेक्ट नहीं रखेगी क्योंकि काका भी नहीं रखता। वो औरत जो है, वो बड़ी जेठानी, दुनिया को पता है वो हमारी बड़ी बहू है, लेकिन वो मेरे लिए बहू नहीं है। ना तो वो मेरी बरादरी की है, ना वो मेरी मर्जी से आई है इस घर में। अपना आप लव मैरिज करके आए दोनों, पता कर लियो। ओ भाई काके सुन, समझा दे इसको कैसे आई है वो शादी करके। ना उसकी शादी में डैडी थे, ना मैं थी, ना काका था, ना हेमा थी, ना गौरव था। तो काय की भाभी और काय की जेठानी और काय को तू पैर छूती है उसके। तीसरे दिन इन्होंने, नहीं चौथा दिन संडे का सुबह जब इन्होंने मुझे समझाया, अब बोली इसका ये भाई बाप तो सांप था, पर ये तो लोंडा अजगर है राहुल बेरी। ये मैं अपने पापा की कसम खा के कह रही हूँ। इसने मुझे चौथे दिन ये कान भरे कि इनका बाप सांप था और ये औलादे है ना 3, ये सपोल्ले हैं, और सपोल्लों में सबसे बड़ा अजगर है राहुल बेरी और उसकी बीवी। ज़्यादा ना यहाँ पे रिश्तेदारी ना जोड़, जितनी औकात है उतनी में रह तू। कल से वो यहाँ आएगी तो पैर मत छुइयो उसके। और रही बात तू पैसे की लेन देन कर रही, अरे जब काका घोड़ी पे बैठा था इसने तो 7,500 रुपये भी ले लिए थे राहुल ने। पूछ काके से। इन्होंने बोला हाँ, क्या कह के बोल रहे थे कि कल ले लियो, आज कौन सा दिन है शादी का। इन्होंने कहा 5वां। बोली दैया, जब उनने तेरे ही पैसे 7,500 रुपये घोड़ी पे से ले लिए और ये बोला कि तू घर जाके ले लियो, आज उधार दे दे मुझे, ठीक है। और वही 7,500 रुपये उधार ले के बहाने से लेकर के इन्होंने राहुल बेरी जी ने इनकी शादी में उड़ाए। वो वीडियो में डालूंगी, खूब पैसे उड़ा रहे थे, इन्हीं के पैसे। और आज ये जवाब देते हैं राहुल बेरी जी, अरे भाई जिसकी शादी थी उसी से पैसे लेके तो उड़ाए जाते हैं। आप मुझे बताएं, आप लोग भी ऐसे करते हैं अपने भाइयों की या रिश्तेदारों की शादियों में? जिसकी शादियों में जाते हो उन्हीं से पैसे ले लो और उन्हीं की शादी में उड़ा दो। खूब उड़ाएं, वो वीडियो डाली जाएगी। तो ये इन्होंने मेरे को कान भरना, दिमाग में गंदगी भरना स्टार्टिंग कर दी थी मेरी सास ने, कि बड़े जेठ से बच के रही हो, ये हमारे घर का अजगर है, ये काटता नहीं है, ये हड़प खा लेता है पूरा, अजगर तो निकलता है। अब वो मेरे दिमाग में सेट हो गया। मैं कहा अच्छा ठीक है, जैसे भैया आपका बेटा है, आपको पता होगा, आपकी बहू है, आपको पता होगा। उन्होंने कहा मेरी बहू नहीं है वो, मेरी मर्जी की नहीं है, मेरी बहू होती तो यहाँ रहती वो यहाँ। मैंने कहा तो फिर शादी में क्यों गई? कह रही जवान मत चला आज। काके समझाए इसको, जवान उतनी ही खोल सिर्फ खाने के लिए। वो यहाँ क्यों आई है, कैसे आई है, समाज को दिखाना भी पड़ता है। तेरी समाज में भीड़ भी तो इकट्ठी करनी पड़ती थी, और ये भीड़ भी कैसे इकट्ठी हुई? सब पैसों के रिश्तेदार है। काका जी से सबने पैसे लिए, यहाँ तक कि माँ ने भी पैसे लिए बारात में चलने के लिए, और गौरव बेरी ने, हेमा जी ने, सबने पैसे लिए, बड़े भाई सबने। ये किराए के रिश्तेदार थे, ये अपनी खुशी से नहीं आए। यहाँ तक कि इनके डैडी, पिताजी ने भी इनसे पैसे लिए 10,000 तो शादी में खड़े हुए। गौरव बेरी जी ने भी पैसे लिए तो शादी में खड़े हुए। बड़े भाई सब ने 7,500 रुपये यही ले लिया था। और पहले अंजू भाभी को कुछ 5-6 हज़ार रुपये पहुँचाए थे इनको कपड़े लेने के लिए। कुछ वो सिंपी इनकी बेटी की कपड़े वपड़े आए थे, येलो फ्रॉक सी, वो सब डाली जाएगी फोटो है। तो वो ये सब काका जी के पैसों के बिकाऊ बराती थे। तो ये है इनके रिश्तेदार। तभी तो मैं कहती हूँ ना, बहू को पता चल गया था राज, इसीलिए बहू बुरी लगती है इन लोगों को। बस आप लोगों को यही बताना था कि मेरी किचन कैसे स्टार्ट हुई, और जो इनसे नेक भी नहीं दिया गया, और ना इन्होंने मुझे हनीमून पे घुमाया। मैं आज तक नहीं गई हूँ। हनीमून क्या होता है? ना वैष्णो देवी ले गए, ना 4 धाम यात्रा कराने ले गए, जबकि 4 धाम यात्रा का काम करते हैं लोग। ना अपने साथ इन्होंने मंदिर के दर्शन कराए, ना कुल देवी के दर्शन कराए, ना पितरों के दर्शन कराए। सबसे लिच्चड़ परिवार लगता है मुझे इनका, जो ये पितरों की सेवा नहीं करते, ना कुल देवी की करते हैं। चलो, ये मेरा कर्मा है, मैं इनकी क्या शिकायत करूं? ये मेरा कर्मा है कि मुझे इस घर में आकर के ये सब देखना था कि ऐसा भी होता है। आप लोगों ने वीडियो सुनी, धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, क्या मेरी सास ने मेरे साथ सही किया कि मुझे अकेले किचन में लगाया? क्या मेरी बड़ी जेठानी को सामने जो रहती थी, क्या उन्हें नहीं बुला सकती थी कि ईशा की हेल्प करनी है?
आप मुझे बताइएगा। धन्यवाद।